मैंने जानबूझकर अपना बैग सबसे साफ दिखाई देने वाली जगह पर रखा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि यह चालाक औरत मेरे बैग में हीरे की अंगूठी रख देगी। वह मुझे फंसाने के लिए ऐसा करने वाली थी। यह सब करने के बाद वह चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में था। थोड़ी देर बाद मैं ऐसे दिखाते हुए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं वापस पार्टी हॉल में आ गई। मैंने आराम से शैंपेन का एक गिलास उठाया और शांत होकर उसके पास चली गई। मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मेरे हाथ से गिलास फिसल गया और शैंपेन उसकी ड्रेस पर गिर गई। वह चालाक औरत घबराकर अपनी ड्रेस साफ करने लगी। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया, अपने बैग से अंगूठी निकाली और चुपके से उसके बैग में रख दी। उसी समय जिस महिला की अंगूठी खो गई थी वह कुछ सुरक्षा गार्डों के साथ अंदर आई। उसने जोर से कहा कि सबके बैग की तलाशी ली जाएगी। उसने साफ कहा कि जब तक अंगूठी नहीं मिलती कोई भी वहां से बाहर नहीं जाएगा। वह सीधे मेरे पास आई और मुझसे अंगूठी देने को कहा। मैं कुछ कह भी नहीं पाई थी कि उसने गुस्से में कहा कि उसने मुझे थोड़ी देर पहले बाथरूम जाते हुए देखा था। जब बाकी सभी लोगों के बैग की तलाशी ली गई तो कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उसे पूरा यकीन हो गया कि अंगूठी मेरे पास ही है। वह चालाक औरत तुरंत आगे आई और बोली कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं अपना बैग खोलूं। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, मेजबान औरत बहुत गुस्सा हो गई और उसने सुरक्षा गार्डों को मुझे पकड़ने का आदेश दे दिया। वह खुद मेरी तलाशी लेना चाहती थी। चालाक औरत ने बात को और भड़काते हुए कहा कि जैसे ही अंगूठी मेरे पास मिलेगी मुझे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। उसने मेरा बैग छीन लिया और उसकी तलाशी ली, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। यह देखकर उस चालाक औरत के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया, लेकिन मेजबान औरत फिर भी मानने को तैयार नहीं हुई। उसने जिद करते हुए कहा कि मैंने अंगूठी कहीं और छिपा दी होगी। उसने मुझे वहां से निकल जाने का भी आदेश दिया। उसने मुझे अपना गाउन उतारने का भी आदेश दिया। तभी किस्मत से उसी समय मेजबान के दादाजी वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत उसके इस बेवकूफी भरे व्यवहार को रोक दिया। वह मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगी। तभी सब लोगों को पता चला कि मेरी पहचान बिल्कुल साधारण नहीं थी। असल में मैं इस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ से खुद बुलाया गया एक खास मेहमान थी। उन्होंने तुरंत अपनी पोती से मुझे माफी मांगने के लिए कहा। मैंने धीरे से कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहा कि अगर अंगूठी मेरे पास नहीं है तो वह जरूर वहां मौजूद किसी और के पास होगी। मैंने सुझाव दिया कि दादाजी वहां मौजूद हर व्यक्ति की अच्छी तरह तलाशी करवाएं, खासकर उन लोगों की जो शक के दायरे में लग रहे हों। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग आपस में बातें करने लगे। दादाजी ने मेरी बात से सहमति जताई और कहा कि वह अंगूठी बहुत कीमती है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो वह उसकी भरपाई जरूर करेंगे। इसके बाद सुरक्षा गार्डों ने वहां मौजूद सभी लोगों की तलाशी लेना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार तलाशी लेने के बाद भी अंगूठी नहीं मिली। तब मैंने इशारा किया कि उस चालाक औरत की अभी तक तलाशी नहीं हुई है। उसे याद आया कि मैं उससे टकराई थी, इसलिए वह अचानक घबरा गई। उसने अपनी तलाशी कराने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके बैग में उसकी निजी चीजें हैं